नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और रूपास डेली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है टीचर्स डे पर आधारित। मैं सबसे पहले विश करूंगी अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी और पापा को। बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसका खुद का घर होता है, और जो उसके पहले टीचर्स होते हैं वो उसके खुद के पेरेंट्स होते हैं। बात तो सही है। तो कि हम स्कूल तो कम से कम 3 या 4 साल की उम्र में जाते हैं। उससे पहले का जो हमारा टाइम होता है, उसी उम्र में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें किस तरह से बोलना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, और वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि एक एक पेंसिल से कि किस तरह से एक डंडा खींचते हैं, और किस तरह से ए बनाते हैं, किस तरह से आ से अनार बनाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। और हमें किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की हमें इज्जत करनी चाहिए, छोटों का सम्मान करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स हमें पहले ही घर पर जो है वो समझा देते हैं। मतलब उसे बच्चे को इतना समझा देते हैं कि जब वो बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो वहाँ के माहौल को देखकर एकदम से मतलब हड़बड़ाएगा नहीं। उसे ये पता होगा कि हाँ भाई, ये जैसे कि मेरे टीचर हैं तो मुझे इनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, मुझे इनसे ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी चाहिए। दोस्तों देखो, जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले हम जो उसकी नींव होती है पहले हम उसे पक्की करते हैं, और उसके बाद में वो दीवार बाद में करते हैं। पहले उसकी नींव को हम मजबूत कर लेते हैं। तो दोस्तों बस इसी तरह से जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, जो बच्चों के जो 2-3 साल होते हैं वो उन्हीं साल के अंदर उन बच्चों को, जो उस बच्चे को इतना मजबूत कर देते हैं अपनी बातों से, अपने संस्कारों से, उन्हें सिखाने में कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और टीचर से तुम्हें किस तरह से बात करनी है, ये ऐसे लिखो, इसे लिखने एक एक डंडा खींच के वो उसे लिखना सिखाते हैं। और जब तुम स्कूल में जाओगे तो तुम्हें टीचर से ऐसे बात नहीं करनी है, जो बच्चे हैं उनसे तुम्हें प्यार से बात करनी है, वो तुम्हारे दोस्त होंगे और उनके साथ तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। तो जब वो स्कूल जाएगा तो वहाँ के हालात को देखकर वो एकदम से हड़बड़ाएगा नहीं। तो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, वहाँ जाकर डरे ना, बल्कि अब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की जो बागडोर है वो सौंपते हैं टीचर के हाथ में कि हमारा बच्चा है और अब आपको ही इसे देखना है और किस तरह से इसे पढ़ाना है। मैं मानती हूँ कि भगवान ने हमें जीवन दिया है, लेकिन इस जीवन को सही ढंग से जो जीने का जो सलीका है ना, वो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है। टीचर्स के द्वारा दी गई शिक्षा एक ऐसा अनमोल रतन है हमारे पास में कि जब तक ये हमारे पास में है हम कभी हार नहीं सकते। ये हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं, और कहीं ना कहीं आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि गुरु का ज्ञान ही सबसे सच्चा ज्ञान है। और बच्चे इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस दिन गिफ्ट को पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। वो उनके लिए कहीं पार्टी प्लान कर रहे होते हैं और उनके लिए गिफ्ट लाते हैं, उनके लिए फ्लावर्स लाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं। तो दोस्तों, एक टीचर जो है वो पूरी ज़िंदगी निकाल देता है अपनी एक बच्चे को काबिल इंसान बनाने के लिए। तो आज के दिन बच्चे इतना तो कर ही सकते हैं। और 2 बात मैं इन बच्चों से करना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने टीचर्स का कहना मानें, जैसा वो कहें, और अपना पढ़ने में ध्यान लगाएं। अगर वो आपको डांटते भी हैं तो उनकी बात का बुरा ना मानें, क्योंकि जो वो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। आज हमें बुरा लग सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, हमारे टीचर्स ने जो हमारे साथ किया वो अच्छा ही किया है। वो आपका भविष्य बनाने के लिए ही वो आपको डांट देते हैं। तो प्लीज़ ना माने और अच्छे। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो में मुझसे कुछ गलत ऐसा कुछ निकल गया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।